चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का आज पार्ट 4 देख रहे हैं हम इस लेक्चर में। तो चलिए इसमें हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का 4 फार्मूला, जिसमें tan, cot, sec एंड cosec का इंटीग्रल देखे थे। इसमें sec और cosec का एक दूसरा फार्मूला भी आप देख सकते हैं। ऐसे sec का इंटीग्रल sec ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रल जो हम प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किए थे, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। इसको ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम इसे और भी ब्रेक कर सकते हैं। लाइक सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos x प्लस tan x को लिख सकते हैं sin x/cos x। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो ही लेंगे तो ये 1 प्लस sin x/cos x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड यूज ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला 1 प्लस sin x को अगर हम ब्रेक करें तो 1 के बदले हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस sin x को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। cos x का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये ब्रेक हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b। ये ब्रेक होगा, एक प्लस वाला से एक प्लस वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचा cos x/2 प्लस sin x/2 होल डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस sin x/2 प्लस c। इसका भी फॉर्मूला है cos x/2 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos x/2, देन रिजल्ट इज 1 प्लस tan x/2 and 1 minus tan x/2 प्लस c। अब इस 1 के बदले हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x/2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/4 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो ये आपका फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर देख लेते हैं 1 माइनस tan, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b, तो log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 प्लस एनी इंटीग्रल कांस्टेंट। तो sec x का इंटीग्रल यानी ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। sec x का 2 हो गया, यानी इंटीग्रल ऑफ sec x विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू, एक तो ये फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं और इसी को हम ब्रेक करके ये भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये भी फार्मूला को देखने को मिलेगा या प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा कि प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ sec x with respect to x is equals to log of tan π/4 plus x/2 प्लस
एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये सेक एक्स का हो गया। सिमिलरली हम कॉसेक एक्स का भी ब्रेक कर सकते हैं। कॉसेक एक्स का भी इससे प्रीवियस वीडियो में हम ब्रेक कर चुके हैं, और इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स। तो कॉसेक एक्स का हम इंटीग्रल देख चुके हैं, लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। इसको भी हम ब्रेक कर लेंगे साइन कॉस में। तो कॉसेक का हो जाएगा 1/sin, कॉट का हो जाएगा cos/sin। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो sin x होगा, यहाँ ऊपर 1 माइनस cos x। एक स्टेप हम काट लिए, डायरेक्ट यूज़ कर लिए हैं। लॉग 1 माइनस cos x का ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2। ये सारा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। sin x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस c। अब 2 से 2 रिमूव हो गया, एक sin x/2 से एक sin x/2 कैंसिल, तो log ऑफ sin x/2 बाय cos x/2 प्लस एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ tan x/2 plus any integral constant. Therefore, we can also say that integral of cosec x with respect to x is equals to log of tan x/2 plus c, or log of cosec x minus cot x plus any integral constant। तो ये दोनों फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये प्रूफ में भी दे दिया जाएगा। तो ये था आपका इसका प्रूफ। अब हम चलते हैं इस पर कुछ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इस पर पुट करके कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक इंटीग्रल ऑफ, नीचे अगर डिनोमिनेटर है एफ एक्स इज एनी फंक्शन, इस डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी एफ ऑफ एक्स लेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसे BMH भूलना मना है। ये आप याद रखेंगे इस ट्रिक को कि कभी भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब न्यूमरेटर होगा तो इसका इंटीग्रल जो होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एनी कांस्टेंट। जैसे हम फार्मूला में भी देख चुके हैं, 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये फार्मूला सब हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इसी पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। साइन लॉग एक्स, सिंपल क्वेश्चन है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही पुट करेंगे। पुट या तो न्यूमरेटर को पुट करने पर डिनोमिनेटर आ जाए, या डिनोमिनेटर को पुट करने पर उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर आ जाए। तो यहाँ पर पुट करेंगे log x को। पुट t इज इक्वल्स टू log x। देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और ये dx इधर चला गया। तो हम
1/x, इसी को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ log x dx, और यहाँ 1/x। इस 1/x के जगह पर हम dt भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये dt यूज़ कर लिए। और साइन log x, log x को हम क्या पुट कर लिए, t, तो यहाँ पर हो गया साइन t। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ साइन t इज इक्वल्स टू माइनस कॉस t प्लस एनी कांस्टेंट। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t, log x, log x t का ओरिजिनल वैल्यू है, इसे हम यूज़ कर लिए, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारा इस पर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसे याद रखना है, मेमोरी में रखिए। चलिए इस पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर m tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी वही काम करेंगे, कुछ ऐसा को पुट करेंगे जो या तो डिनोमिनेटर उसका डिफ्रेंशिएशन हो। जैसे अगर इसको हम कर लेते हैं e रेज़ टू द पावर m tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए tan इनवर्स को अगर हम पुट करते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन ये आता है, यहाँ पुट करके देखते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, देयरफॉर dt इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यूज़ कर सकते हैं, इस पूरे के बदले हम dt यूज़ कर सकते हैं। नाउ e रेज़ टू दी पावर m, tan इनवर्स का वैल्यू t और इस पूरे के जगह dt, देयरफॉर इसका इंटीग्रल e रेज़ टू दी पावर x, e रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रल e रेज़ टू दी पावर x ही होता है। नाउ डिवाइडेड बाय वेरिएबल कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय t का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस एनी इंटीग्रल कांस्टेंट। नाउ यूज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t का ओरिजिनल वैल्यू tan इनवर्स x होल बाय m प्लस c। तो इस इंटीग्रल का ये आंसर हो गया। इसी तरह से हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको एराइज होगा। और सभी बुक में NCERT या तो कम्पिटिटिव सभी बुक में इस तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin x माइनस 3 cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए डिनोमिनेटर को पुट करके देखते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस 3 cos x, देन dt इज इक्वल्स टू 4 sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो प्लस होल dx। देयरफॉर देखिए इस पूरे के बदले dt हम यूज़ कर सकते हैं 3 sin x प्लस 4x, तो यूज़ कर लीजिए dt, और ये पूरा t तो सिंपल हो गया log ऑफ t प्लस एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। नाउ पुट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ t, 4 sin x माइनस 4 sin x minus 3 cos x, and this is final answer.
तो इस तरह से पार्ट 4 में हम देखें ट्रिक से कुछ क्वेश्चन और इस पर प्रूफ भी किए 2। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे भी आगे का मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। थैंक यू।